Hello student, now we start your next topic of unit 4th, deduction of Maxwell-Boltzmann speed distribution law. Okay, speed distribution law करते हैं. Last time हमने किया था ना velocity distribution law. Okay, now in this topic we discuss about speed distribution. नाउ कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास ग्रुप ऑफ सेल्स हैं. ठीक है, इन फेस स्पेस में आप ग्रुप ऑफ सेल्स कंसिडर करते हैं. इन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो इस फेस स्पेस में हैं आपके पास, उनकी जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वो कितनी है, C/C+DC. ठीक है, इतनी स्पीड के जो मॉलिक्यूल्स आप लेके चल रहे हो, और साथ में ये लेके चलते हैं कि जो GI हैं वो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं. कोई एक पर्टिकुलर जोन लेके चल रहे हो आप. ठीक है, तो जोन की बात कर लेते हैं कि जोन एक बार दिखा देती हूँ आपको जोन क्या है एक्चुअल में. इस तरह से कुछ है आपका कि दो स्फीयर्स हैं, उनके बीच में जो है एक एंटर में स्फीयर है जिसकी रेडियस C है. ठीक है, और जो दूसरा स्फीयर है उसकी जो रेडियस है C+DC है. इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है आपका, जो ये रीजन है DC वाला, इसको बोलते हैं जोन. ठीक है, इसकी बात की हुई है, ये है आपके पास जोन. क्लियर है. तो हम GI जोन लेके चल रहे हैं जिसमें कि नंबर ऑफ़ GI जो है नंबर ऑफ़ सेल्स हैं ith जोन में. ओके, ith जोन के नाम दिया है उसको. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस जोन हैविंग एनर्जी, जिसकी जो एनर्जी है EI है. EI आपके पास जो एनर्जी है वो कितनी है आपके पास, mc²/2. इतनी एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इस जोन में वो निकालते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ. वो कितने आते हैं आपके पास, उसको लिखा गया है NI से. NI = AGI e⁻β∈i. EI जो आप एनर्जी को जो नाम दिया आपने, EI दिया है, एप्सिलॉन दिया है. ठीक है, ओके. तो नाउ जो आपके पास A और जो बीटा है वो आपके पास कांस्टेंट चल रहे हैं यहाँ पे, और बीटा की वैल्यू आपको पता ही है, लास्ट टाइम भी आपने यूज़ किया था. बीटा क्या है आपके पास, 1/kT है. ओके, नाउ यदि हम ये लेके चले कि जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं आपके जिनकी स्पीड C/C+DC है वो किसके प्रोपोर्शनल आएंगे आपके पास, कि जो आपके पास किसके प्रोपोर्शनल आएंगे, इस रीज़न के, कि इस रीज़न में कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसी के प्रोपोर्शनल आएंगे ना. ये रीज़न कितना था आपका इन दोनों के बीच में, रीज़न कितना था, ये DC था ना वो रीज़न. तो वो आपके पास रीज़न के प्रोपोर्शनल है. NI जो है NC/DC, और जो NC है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है आपका कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं आपके मॉलिक्यूल्स. ओके, तो नाउ यदि हम इक्वेशन 17 को 18 से मॉडिफाई करें, थोड़ा सा चेंज करें इसकी वैल्यू यूज़ करके, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा NC/DC = AGI e⁻β∈ei. ठीक है, अब GI को यदि C और DC की टर्म्स में लिखना चाहें, C आपका क्या था, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स थे ith जोन में. तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यदि आपको निकालने हैं किसी जोन में तो वो किस तरह से निकालेंगे. ठीक है, टोटल वॉल्यूम लिख देते हैं उस जोन का. ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम, जिस जोन की बात कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस जोन इन फेस एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सेल, क्योंकि नंबर ऑफ़ सेल्स में डिवाइड हुआ था ना, तो नंबर ऑफ़ सेल्स पता चल जाएंगे कि टोटल कितने हैं. ठीक है, एक सेल का वॉल्यूम से डिवाइड करवा दें. तो अब हमें पता है कि हम जो एक सेल का वॉल्यूम है वो लेके चलते हैं H. ठीक है, तो एक सेल का वॉल्यूम आपके पास H है यहाँ पे, तो वो लिख लिया हमने, H है. और ऊपर आपके पास फेस का वॉल्यूम लिखना है. तो फेस के वॉल्यूम को हमें पता, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि फेस के वॉल्यूम को किस तरह से लिखा जाता है. 6 कोऑर्डिनेट्स आते हैं, 3 पोजीशन के आते हैं, 3 वेलोसिटी के आते हैं, तो उसके वॉल्यूम लिख लिया हमने 6 इंटीग्रल लगा के. ठीक है, H आपका वॉल्यूम है एक सेल का. ठीक है, और जो आपका यहाँ पे जो dx dy जो पोजीशन कोऑर्डिनेट वाला जो वॉल्यूम है आपका, उसको आप लिख सकते हो V. ठीक है, इसको V से रिप्लेस कर देते हैं. अब थोड़ा सा कंसिडर करते हैं कि लेट हम 3 एक्सिस ड्रॉ कर लें, Vx Vy Vz के कॉरस्पॉन्डिंग 3 एक्सिस ड्रॉ किए हैं हमने यहाँ पे. क्लियर है, और यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं जिनकी रेडियस जो है क्या है, जिसकी रेडियस क्या है, C है. ठीक है, और उसमें वो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं. कौन सा रिलेशन है ये, Vx² + Vy² + Vz² = C² के इक्वल. जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स इस स्फीयर के अंदर आ रहे हैं आपके पास. ठीक है, अब इस स्फीयर को बाहर एक और स्फीयर लगा देते हैं जिसकी रेडियस जो है C+DC है आपके पास. ठीक है, देयरफॉर ऑल द मॉलिक्यूल हैविंग ए स्पीड इन द रेंज C/C+DC इज लाई विद इन द वॉल्यूम इनक्लोज इन बिटवीन दीज टू स्फीयर्स. के बीच में जो भी है आपके पास वॉल्यूम, उसके बीच में कौन से मॉलिक्यूल्स आ गए जिनकी जो स्पीड है C और C+DC के बीच में है जिनकी स्पीड. ठीक है, अब यदि हम इस पेड़ का जो आपके पास ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का जो आपके पास जो ये वॉल्यूम इनक्लोज हुआ है स्फीयर्स के बीच में, यदि वो निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम.
वॉल्यूम निकालने के लिए ये वो वॉल्यूम है आपके पास, क्योंकि इन एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ करें तो ये भी वॉल्यूम एलिमेंट आपका। ये कैसे निकलेगा, जो बड़ा स्फीयर है उसका वॉल्यूम माइनस छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम कर दे तो बीच वाला वॉल्यूम आ जाएगा। तो बड़े स्फीयर की रेडियस क्या थी, c प्लस डी सी थी। फॉर्मूला यही होता है 4/3 पाई c प्लस डी सी का क्यूब माइनस 4/3 पाई c क्यूब। तो यदि थोड़ा सॉल्व करें इसको, मैथमेटिकल है, जस्ट ओपन करें, क्यूब ओपन करें और सॉल्व करें तो आपका लास्ट में इक्वेशन आ जाती है 22 4 पाई c स्क्वायर डी सी। ये इक्वेशन आपके पास यहाँ पे आ जाती है। क्लियर है। नाउ यदि ये जो वैल्यूज़ आई हैं आपकी 22 जो वैल्यू है, ये जी आई की जो वैल्यू निकाली है, वॉल्यूम की जो वैल्यू निकाली है आपने, ये सारी वैल्यू यदि जी के एक्सप्रेशन में पुट करें जाकर, तो जी के एक्सप्रेशन में पुट करने पर आपका क्या होगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास 4 पाई वी सी स्क्वेयर डी सी बाई एच। ठीक है। और जो ये वैल्यूज़ हैं आपकी, यदि हम ये वैल्यूज़ जाके इक्वेशन 19 जो हमने नाम दिया था स्टार्टिंग में, उसमें पुट करें, जो आपकी एन सी डी सी वाली जो इक्वेशन थी उसमें पुट करें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। यहाँ पे ये इस तरह से टर्म्स आ जाएंगे आपके पास। और नाउ जो ये है आपके पास, जो ये टर्म्स चल रही हैं वो भी सारी क्या चल रही हैं, कांस्टेंट चल रही हैं। कौन कौन सी, a 4 पाई v बाई एच, उसको एक नया कांस्टेंट का नाम दे दिया b। ठीक है। तो यहाँ पे b सी स्क्वेयर ई रेज टू पावर माइनस बीटा एम सी स्क्वेयर बाई 2 डी सी, ये बच जाता है आपके पास। क्लियर है ये चीज़। अब इस b की वैल्यू निकालते हैं। यदि इस b की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर लेते हैं, इसका इंटीग्रल ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं हमें कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आपके, और किस इंटीग्रल कहाँ से कहाँ लेते हैं, जिनकी स्पीड आपकी 0 टू इनफाइनाइट है उनके लिए इंटीग्रल ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे ना गैस के, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस के उनको लिख रहे हैं एन से, और वो इंटीग्रल लगा रहे हैं 0 टू इनफाइनाइट एन सी डी सी के लिए इंटीग्रल लगा लेते हैं। एन सी डी सी की वैल्यू आपके पास ये दी हुई है, पुट कर देते हैं। ओके, पुट करते हैं यहाँ पे, तो पुट करेंगे तो मैथमेटिकल है जस्ट ये। तो वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे, तो यहाँ से b को बाहर निकाल लेते हैं, सी स्क्वायर ये वैल्यू बचती है आपके पास एक्सपोनेंशियल में। ये क्या है एक्चुअल में आपके पास, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है तो दैट मीन्स आप स्टैंडर्ड, आपको फॉर्म बताई गई थी स्टार्टिंग में यूनिट के, तो वहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए फॉर्मूला लगा के। तो जिससे यहाँ वैल्यू आएगी 1/4 √8 पाई बीटा क्यूब एम क्यूब, ये वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू हमने एन में जाके पुट कर दी यहाँ पे। ओके, यहाँ से वैल्यू आपने पुट कर दी। ये वैल्यू पुट करने पर आपके पास जो b की वैल्यू आएगी, यहाँ से यदि b की वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ से आएगी आपके पास, ये वैल्यू सारी आपके पास n के पास जाने वाली है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये 4 जो नीचे था आपके पास यहाँ पे वो ऊपर चला जाएगा, तो 4n √ बीटा क्यूब एम क्यूब आई में 8 पाई, ये वैल्यू आपके पास b की आ जाएगी। क्लियर है। या ये अब बीटा की वैल्यू आपको पता है 1/kT होती है, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। थोड़ा सॉल्व करना है जस्ट, जो कैंसिल होता है कैंसिल करवा लेना, नहीं कैंसिल होता तो उसको एज इट इज़ छोड़ देना और इक्वेशन 26 आ जाएगी आपके पास, b की वैल्यू आ जाएगी एक्चुअल में। ठीक है, ये b की वैल्यू आपको पीछे एक्सप्रेशन में पुट करना है, जहाँ पे आपने ये थी ना एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन जो था आपके पास, ये वाला एक्सप्रेशन जो था, इसमें वैल्यू जाके आपको पुट कर देनी है। इस वाले एक्सप्रेशन में जाके b की वैल्यू पुट करनी है। तो b की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। जब b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से ये आ जाता है, ये आ जाता है एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में यदि हम ये लेके चलें कि यदि आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है n है, ठीक, ये चीज़ लेके चलें कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो n है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड जिनकी रेंज c टू c प्लस डी सी के बीच में, और यदि वो ये dn से लिखे जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n थे लेकिन जिनकी स्पीड c टू c प्लस डी सी के बीच में वो मॉलिक्यूल dn हैं, तो उनको किस तरह से लिखेंगे, इसी तरह से लिखा जाएगा उनको। तो ये लिख दिया हमने कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड इस रेंज में आ रही है आपके पास। तो ये क्या है एक्चुअल में, जो ये इक्वेशन आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास, दिस इक्वेशन गिव द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, जो एक्चुअल में आपको निकालना था, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो आपको निकालना था, ये आपके पास ये शो कर रही है आपको। एक्चुअल में यही आपको ड्राइव करना था। तो बच्चे ये क्या है एक्चुअल में आपका सारा जो है मैथमेटिकल है। ओके, तो मैथमेटिक्स में कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज़ एक बार कॉपी पे सॉल्व करके देखोगे तो समझ आने लगेगा क्या चीज़ चल रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।